सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन सारे ही बहन भाई स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने वो प्रवचन सुनाने जा रही हूँ जो गुरुदेव ने शांति कुंज में साधना काल में दिया था, जब नवरात्रि अनुष्ठान चल रहे थे। तो अब भी नवरात्रि ही हैं तो हमें अवश्य ही ये प्रवचन सुनना चाहिए। और कल इसका एक भाग मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया था और उसी का आगे का भाग आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्वाध्याय करते हैं। मित्रों, हमने आपको विचार करना सिखाया कि युवा नारी के बारे में आपको पवित्र दृष्टि रखते हुए यौन सुचिता का अभ्यास करना चाहिए। आप बेहुदे हैं, नारी को बाहर के तरीके से देखते हैं। नारी में आपको माता, बहन, बेटी नहीं दिखाई पड़ती। आपको तो सब वैश्या ही वैश्या दिखाई पड़ती हैं। हम आपकी दृष्टि बदलना चाहते हैं। कामुकता प्रधान चिंतन से आपको निकालकर एक नई दृष्टि देना चाहते हैं। यही मानसिक ब्रह्मचर्य है। आपको इसका मर्यादा का पालन करना चाहिए। यह हमने आपको सिखाया। आप कहेंगे गुरुजी हम तो ब्रह्मचारी हैं, एक बार जेल चले गए थे, मारपीट हो गई थी तो हम 2.5 वर्ष पत्नी से दूर जेल में रहे। हाँ साहब, आप तो पक्के ब्रह्मचारी हो गए। अखंड ब्रह्मचर्य से भारी तेजस्वी आंखों में आशीर्वाद वरदान देने की क्षमता आप में आ गई। पागल है ना आप? ढेरों आदमी बीमार होते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, सब ब्रह्मचारी होते हैं क्या? काहे का ब्रह्मचारी? मित्रों, ब्रह्मचर्य चिंतन की शैली है, आपके विचारों का प्रतीक है, जो आपके जीवन में एक अंग बन गए हैं। जो संस्कार आपके जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे हैं, उनका एक रूप आपकी कुदृष्टि व विचारों की झलकी के रूप में देखने को मिलता है। किसी जमाने में आप 84 लाख योनियों में एक कुत्ते भी थे क्या? हाँ गुरुजी, जरूर रहे होंगे। बढ़ते बढ़ते तभी तो अब आदमी बने हैं। जब कुत्ते रहे होंगे तब आपके सामने माँ बहन का कोई रिश्ता था? नहीं साहब, तब तो नहीं था। मित्रों, हम ये कह रहे थे कि आप गलत सोचने का तरीका अपना बदल लें, रहन सहन के तरीके बदल लें। जो साधन सामग्री आपके पास है, रुपया, पैसा, चांदी, आपने अपने बेटे को खैरात में बांट दिया, अय्याशी में उड़ा दिया, जेवर बनवाने में खर्च कर दिया, तो हम आपको अध्यात्मादि कैसे कहें? आदमी को हम अध्यात्म का अंकुश लगाते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा आदमी जीने को कहते हैं। आपको 500 रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप उसे औसत नागरिक के तरीके से खर्च कीजिए। विद्यासागर की तरह 50 रुपये में अपनी गृहस्थी का गुजारा करें। वे 450 रुपये में अन्य कामों के लिए, समाज के लिए, दुखी अभावग्रस्तों के लिए सुरक्षित करिए। उनके 450 रुपयों से हजारों विद्यार्थी निहाल हो गए, जो फीस नहीं दे सकते थे, जो कॉपी नहीं खरीद सकते थे, जिनके पास मिट्टी का तेल नहीं था। उनके लिए सारी व्यवस्था विद्यासागर ने अपने यहाँ कर रखी थी। इसे क्या कहते हैं? यह अध्यात्म है बेटा। अध्यात्मवादी आप कब होंगे मैं यह नहीं जानता, किंतु जिस दिन अध्यात्मवादी बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तब फिर मैं आपको भगवान की शपथ देकर, अपने अनुभव की साक्षी देकर विश्वास दिलाऊंगा कि अध्यात्म के बराबर नकद फल देने वाली चमत्कारी विद्या कोई नहीं हो सकती। लॉटरी लगाने पर जन कल्याण का ध्यान रखिए। उस चीज की भी आहुति दीजिए जिसे आपने दबा कर रखा है, अपने बेटे के लिए। मित्रों, अगर आप अय्याशी, फिजूल खर्ची, विलासिता की कुर्बानी देने की हिम्मत दिखा सके तो यज्ञ सफल है। तब आप असली अध्यात्मवादी होंगे। जिस दिन आप ऐसे बन जाएंगे, तब आप देखेंगे असली चमत्कार। उस दिन आप देखेंगे असली भगवान। तब आपको सुदामा के तरीके से आपके चरणों को धोता हुआ, शबरी के तरीके से आपके दरवाजे पर झूठे बेर खाता हुआ, और राजा बलि के तरीके से आपके दरवाजे पर 3.5 गज जमीन मांगता हुआ, गोपियों के दरवाजे पर छाछ मांगता हुआ आपको भगवान दिखाई पड़ेगा। आइए, भगवान ने आपको बुलाया है। जेब खाली कीजिए, बीज के तरीके से गलिए और दरख्त की तरह से फलिए। मैंने यही जीवन पर सीखा, वे आपको भी सिखाना चाहता हूँ। आपको यदि यह समझ में आ गया तो मैं पूरे मन से आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी नवरात्रि अनुष्ठान के गायत्री साधना के चमत्कार आपने सुने हैं, वह आपके जीवन में फलित हो जाएं। आप जिस मकसद से आए थे वह पूरा हो, वह आप जब भी अनुष्ठान करें समूचा लाभ उठा सकें। इसलिए आपको कुछ बातें मैंने बताई। भगवान करे आपको यह समझ में आए और आप लाभान्वित हों। हमारी बात समाप्त। ओम शांति।
आज के लिए इतना ही। और ये था हमारे परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन। इसका पहला भाग और दूसरा भाग दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मुझे स्वयं में बहुत अच्छे लगे। हमें काफ़ी चीज़ें इससे पता चलती हैं कि गुरुदेव की मानसिकता क्या थी, गायत्री और अध्यात्म का जो सच्चा स्वरूप गुरुदेव के हृदय में था वो कैसा था। मैं अवश्य ही चाहूँगी कि इसका पहला पार्ट भी आप ज़रूर सुने। ये जो सेकंड पार्ट है इससे कहीं बड़ा फर्स्ट पार्ट है, और उसमें स्टार्टिंग से सारा बता रखा है देवी देवताओं के बारे में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हो सके तो आप पहला पार्ट भी ज़रूर सुन लें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।